नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आज हम लोग खगोलकी से संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के विषय में अध्ययन करेंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे, ये थे जॉर्ज लेमेत्रे। कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं, तो पराबैंगनी, तो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी? एक बार प्रश्न और सुन लें। अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी जॉन रीटर ने। ये की थी जॉन रीटर ने। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रश्न एक बार सुन लें। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो ये है पारसेक। ये कौन सा है? ये है पारसेक। अगला है, समय का संक्षिप्त इतिहास, ये ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम किसकी कृति है? यह है स्टीफन हॉकिंग्स की। यह स्टीफन हॉकिंग्स की। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखिए, इसी क्रम में है अगला प्रश्न। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। देखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर है वो सिलेक्टेड है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी का चयन किया गया है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक यानी अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन तथा हीलियम है। हाइड्रोजन तथा हीलियम है। अगला प्रश्न है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन थे? कौन? तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कोपरनिकस हैं। कौन? कोपरनिकस है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ये क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है दिक्काल की मात्रा।
क्या माना जाता है? दिक्काल की वक्रता। देखिए अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड को क्या होगी? किसी अंतरिक्ष पिंड की क्या होगी? सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की क्या होगी? तो ये क्या हो गया? शून्य होगा। क्या होगी? शून्य होगी। अगला प्रश्न है, यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो, यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। अगला है पदार्थ, इसमें द्रव्यमान और ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में स्पेस टाइम किसके कारण होती है? पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? तो ये होती है वक्रता के कारण। ये होती है वक्रता के कारण। अगला है, सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम टेलीस्कोप की निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। कौन? गैलीलियो ने। अगला है, हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? हब्बल स्थिरांक ब्रह्मांड के प्रचार की दर से संबंधित है। ब्रह्मांड के प्रचार की दर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फोटॉन क्या है? तो फोटॉन क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम है। प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम है। अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये कब? तो 1916। अल्बर्ट आइंस्टीन 1916। तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कृपया कोशिश करके वीडियो को पूरा देखा करें। तो इसके पहले ढेर सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हैं। जो आप न देखे हो तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हैं। कुछ वीडियो ट्रिक के माध्यम से भी उपलब्ध हैं, तो उसको भी देख लें। और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो एक बार और देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो यह 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेत्रे। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अल्ट्रा वायलेट यानी पैरावैगनिक किरण की खोज किसने की थी? तो जॉन रीटर ने की थी। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह है पारसेक। समय का संक्षिप्त इतिहास, ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम किसकी कृति है? तो यह कृति है स्टीफन हॉकिंग्स की। यह कृति जो है स्टीफन हॉकिंग्स की है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो यह है हाइड्रोजन तथा हीलियम। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन थे? तो कोपरनिकस। और ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। सापेक्षिकता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है?
तो ये माना जाता है दिक्कल की वक्रता। अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की क्या होगी? तो यह शून्य होगी। यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? ये होती है वक्रता के कारण। अगला है, सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? तो ब्रह्मांड के प्रचार की दर से संबंधित है। फोटॉन क्या है? तो प्रकाश वेग ऊर्जा का क्वांटम है। और सापेक्षिकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो कृपया अभी तक इस चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो इसके बाद हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।